मैं संजीव भाई को बहुत ही हृदय की अनंत गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा कि जो उन्होंने कल्पना की थी उसको 8 महीने में साकार किया, जितने में बच्चा नहीं पैदा होता है उसमें भी 9 महीने लगते हैं। 8 महीने में पूरी तैयार कर दी। मैं कह रहा था चुनाव से पहले जरा ये कार्यक्रम हो जाता तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन राजनीति नहीं हार रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं। ऐसा कौन है जो चुनाव नहीं हारा? राजनीति नहीं हारनी चाहिए और अपने प्रयास के विकास भी नहीं रुकने चाहिए। बहुत अच्छा काम है। 2 लोग और आपका जो सपना था वो तो पूरा हो गया। 2 लोगों ने आज सपना देख लिया है, एक ने आंवला में और दूसरे ने आगरा में। अब हमें तो सीधे सीधे भेजना है टीम को कि नकल मारे आओ जाके संजीव बलियान की कॉपी पेस्ट कर दो आगरा में और बरेली में, और कुछ हमारे विभाग का रोल है तो भाई करना पड़ेगा। भाई गोवर्धन सेवा समिति आगरा भी अग्रवालों का शहर है, आगरा दानियों का शहर है, आगरा भामाशाहों का शहर है। अपनी सीमित आय में अगर चैरिटी कहीं सबसे ज्यादा होती है तो आगरा में होती है। तो मेरा ये भी सिरदर्द, भले हम पे वो सरिया ना हो, रात की सरिया वो कौन कौन बताते थे कोई सरिया वाले थे, कोई घी वाले रहे होंगे, कोई स्टोन वाले रहे होंगे, लेकिन आगरा इस काम को कर लेगा, बरेली भी कर लेगा। अच्छा, आगरा और बरेली में एक और समानता है, हम कुछ लोगों को ठीक भी करते हैं दोनों लोग। तो दोनों शहर मिला के अगर ये तो भाई बहुत बड़ा है, 43 एकड़ 43 करोड़ 8 माह में तैयार। गौवंश के लिए 18 शेड, प्रत्येक शेड में 150 गुणा 12 1750 वर्ग मीटर, 270 गौवंश एक में, क्षमता 5000, आवासीय क्वार्टर 10, 24 घंटे 4 पशु चिकित्सक, 6 पैरावेट, 12 गौ सेवक, 5 सुरक्षा कर्मी, हम लोगों के एक्स होने पर अतिथि गृह है ना। फिर ये कह देते हैं ना पीछे बैठे वाले कि वो बुक हो गया सत्ता पक्ष के लिए, है ना। तो उस समय ये काम आएगा। अपने दुग्ध उत्पादन 134 लीटर, निराश्रित गौवंश को गर्भवती करके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट 138, ट्रेनिंग सेंटर की भूमि 9 एकड़, ट्रेनिंग सेंटर की लागत 20 करोड़, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनीज 80, सीबीजी प्लांट प्रोजेक्ट 2MT प्रतिदिन, चारा फार्म कृषि फार्म 75 एकड़ 380 बीघा, 31 मार्च 25 तक चारा फार्म से चारा आपूर्ति। अच्छा, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं आप, लगभग 8200 कुंटल पैदा करेंगे, आत्मनिर्भर। बधाई आपको। एक अत्याधुनिक गौशाला, इट में बी कन्वर्ट इनटू डेयरी आल्सो। मेरा संजीव एक मैं सुझाव है, और कुछ पैसा दे पाएंगे तो दोनों लोग देंगे भी। ये देश के आय बढ़ाने के तरीकों का एक पिकनिक स्पॉट हो जाए, एक स्टडी टूर हो जाए। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय को दुगना किया जाए। खेती से यदि हो रही होती जो हम 5000 साल से कर रहे हैं तो ये खरबपतियों का देश होता, और यहाँ करोड़पति लोग बैठे होते, और करोड़पति होते तो आते भी नहीं। खेती हमारी तब है जब अत्यधिक वर्षा से, अति वर्षा से बचे, कम वर्षा से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला पाला, कोहरा, निराश्रित गौवंश, सुअर, नील गाय, जंगली जानवर, आग, इससे जब बच पाई तब हमारी होती है। इसलिए बड़ा कच्चा काम है, उससे दुगनी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने दुगनी करने के तरीके बताए। उन्नत किस्म का पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैविक खेती। प्राकृतिक खेती में शायद बता चुका हूं। इसका जिक्र जरूर करिएगा कि नैनो यूरिया, नैनो DP, DAP, कट्टा लादने की जरूरत नहीं है, जेब में डाल के बोतल चले आओ।
परंपरागत खेती थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। गन्ने से अगर दुगना हो रहा होता तो यहाँ सब करोड़पति लोग बैठे होते। इसलिए यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से संजू, प्रतीकात्मक रूप से मेरा वाला काम करना चाहो तो 100 बकरी बढ़िया किस्म की गोटरी। और अब जात पात का चक्कर नहीं छोड़ना चाहिए प्रोफेशन में। सुअर पालन, मुर्गी पालन, चाहे आप एक सेट में करो। बायोफ्लॉक के चाहे आप मिनिस्टर रहे हो ना इसी विभाग के, तो मैं आपको ज्ञान क्या दूं। बायोफ्लॉक के RAS में मछली, 1 बीघा में प्राकृतिक खेती, 1 बीघा में ऑर्गेनिक खेती, दोनों में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैविक खेती, औषधि खेती, सफेद मूसली भी करके दिखाओ, चाहे आधे बीघे में करो। औषधि खेती, नैनो यूरिया और स्प्रिंकलर, और वो क्या कहते हैं हम लोग, वो घूमता जो ड्रोन पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और हमारा आपका क्या स्वभाव है, रात को ट्यूबवेल चला के घर जाके सो गए, मोर वाटर मोर क्रॉप। गलत बात है। जहां पर वाटर लेवल बहुत ऊपर होता था, मुझे तो, मैं MI भी देख रहा था, माइनर इरिगेशन, मुझे जान के ताज्जुब हुआ कि ये हमारा पड़ोसी जिला 100% ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ब्लैक डार्क, अरे ये अपना आपका शामली पूरा ब्लॉक डार्क है, पूरा जिला डार्क है। मैं सोच भी नहीं सकता, जहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में लात मार दो तो पानी निकल आता था, आपका डार्क जा रहा है। मेरा आगरा में 15 ब्लॉक में 14 हो चुके, 1 बचा है। कोई कुआं पानी दे नहीं रहा है, कुआं ऊपर तक बढ़ जाता था, हम बिना रस्सी के खींचते थे, फिर 10 हाथ नीचे गया, 20 गया, 40 गया, 80 गया, कूड़ा घर हो गए। वो पहले कार्यकाल में जो लगाए थे हैंडपंप, वो एक भी इस समय अस्तित्व में नहीं है, भैंसियां बंध रही हैं उसमें। आगरा में पानी ऊपर आ जाता था, नहीं आया तो टुल्लू लाया, फिर टुल्लू हाँप गया एक दिन तो जेट लगाया, फिर जेट ने मना कर दिया, मेरे बस की नहीं है, तो समर बहन जी को लाया। आजकल समर नानकोर कर रही है। तो गिरता हुआ भूजल स्तर बहुत हो रहा है, इसलिए स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं थोड़ी गंभीरता के साथ कारण और निवारण पे केवल बोलूंगा। और जो मैंने कहा है कि अभी आप पे कई एकड़ जमीन बची है, इसलिए ये एक रोल मॉडल हो जाए, बालियान रोल मॉडल ऑफ इंडिया, जिसमें आय दुगनी करने के प्रतीकात्मक हम 2-2 बीघा में करते हैं। मुर्गी पालन आपको स्वीकृत करना है, मछली पालन आपको स्वीकृत करना है, बकरी पालन आपको स्वीकृत करना है, ड्रिप इरिगेशन 90% सब्सिडी है, स्प्रिंकलर लगा लेंगे, जैविक खेती आपको करना है। ये मत कह देना हम फलानी जात के, हम ये सब्जी का काम नहीं करते। हाँ, ये और बहुत है। मैंने आज बघेल से कहा कि भाई तू आलू में घाटे में रहता है, थोड़ी सब्जी कर ले, तो कहने लगा हम फलानी जात के हैं जो सब्जी कर ले। आजकल ये बड़ी परेशानी है। तो इसका कारण और निवारण पर बात करूंगा। मंत्री जी ने कहा है, लेकिन बहुत प्रेशर से नहीं कहा आपने। प्रेशर डालना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को। ये समस्या कहाँ से पैदा हुई, याद करो। संयोग से अच्छा है कि हम उम्र लोग बैठे हैं यहाँ। हम जब छोटे थे तो गाय जब बच्चा पैदा होता था तो क्यूरियोसिटी होती थी, गजब की जिज्ञासा, क्या बछिया पैदा होगी या बछड़ा। और जैसे ही बछड़ा पैदा होता था, अम्मा कहती थी जा बतासे लेके यार पूरे गांव में बांट। सोहर के गीत रात में गाए जाते थे ढोलक पे। और 2 त्योहारों के बीच में अगर कोई मौत हो जाती थी तो उसे गमी कहते हैं हम लोग आगरा में, वो त्योहार उठ जाता था अगर बछड़ा पैदा हो गया। हम इतने गरीब थे लेकिन नैतिकता बहुत थी। इतने गरीब थे कि, और आपने पहले भैंसा शुरू किया है, हमने बाद में किया है। तुम जोटा वाले हो, भैंसासुर आपने पहले शुरू किया है। हम गरीब थे लेकिन बैल से खेती करते थे। इतने गरीब थे कि हम पे 2 बैल नहीं थे, तो एक बैल हमारा और एक संजीव भाई का। तुम मेरा खेत जोतवा दो, मैं तुम्हारा खेत जोतवा दूं। फिर और गरीबी आई तो हम भैंसे पे आए, एक भैंसा हमारा और एक भैंसा किसी गांव में दूसरे का, और आपस में रमेती कहते हैं, यहाँ भी कुछ नाम होगा, वो हमने खेती की। फिर ये हुआ एक भैंसा हमारा, सामने वाले का पे भैंसा भी नहीं है, तो उसकी पड़िया जब तक उसने गर्भ नहीं धारण किया उसके भी नथ डाल करके हम लोग हल में चलाते थे। और संयोग था कि जिस साल पड़िया को चला दो भैंसिया को, तो उस साल वो गर्भ धारण करती थी।
जो भी हो फैट डिपॉजिट होता था वो अलग हो जाता था अचानक। और बेचारी नरगिस समाज, साहित्य समाज का दर्पण है। मदर इंडिया में हम देखते हैं कि बेचारी नरगिस अपने कंधे पर रख करके हल चला रही है। दूसरी पीढ़ी में संजय दत्त जी हैं, वो चाहें तो आगरा से 10,000 अच्छे वाले बैल में उनको दे सकता हूँ फ्री में, अगर वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं। ये हालत है आजकल। मैं कहूँगा बेचारी तुम्हारी माँ ने बड़ी गरीबी काटी है, अब कंधे पर हल चलाने की जरूरत नहीं है, हमसे 10,000 बैल लेके जाओ। अब अचानक क्या परिवर्तन हुआ? इतना परिवर्तन हमारी जिंदगी में हो जाएगा अचानक। एक दिन हम बैलों से क्या करते थे? हल चलाते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, दाएं करते थे। दाएं तो हम ही लोग जानते हैं, राहुल जानते होंगे दाएं क्या होती है? अच्छा, तो हम राहुल गांधी के बारे में पूछते, वो दाएं नहीं जानते होंगे। तो हल चलाते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, रहट चलाते थे, दाएं चलाते थे, पुर चलाते थे, ढेकली चलाते थे, कोल्हू चलाते थे। तो मेरे बेटे ने पूछा, पापा रहट तो बताओ, बाकी तो रहट मुझे ड्राइंग करके बताना पड़ा कि ऐसे बैल चलाते थे, बाल्टियों में पानी आता था, पूरे दिन में 1 बीघा सिंचाई होती थी। अचानक एक दिन ट्रैक्टर आ गया, तो हल और बैलगाड़ी, तो हमारा बैल यूजलेस हो गया। फिर एक दिन मैंने देखा कि किर्लोस्कर इंजन आ गया, पंपिंग सेट आ गया, तो रहट में जंग लग गई। फिर क्रेशर आ गया तो कोल्हू चला गया, और थ्रेसर आया तो दाएं चली गई, और मेटाडोर आई तो बैलगाड़ी चली गई। तो जिसके लिए सोहर के गीत गाए जाते थे, जिसके लिए मिठाई बांटी जाती थी, उसके पैदा होने पर मुंह बनाते हैं। क्योंकि जो जानवर यूजलेस है वो प्राइसलेस हो गया है। पोमेरियन कुत्ते की कीमत फिर भी 5,000 है, लेकिन नंदी महाराज की कोई कीमत नहीं है। बल्कि मैं सनातनी कट्टर आदमी हूँ, आप मेरा बछड़ा ले जाना चाहो तो मैं 500 रुपये और दूंगा कि भैया मेरे दरवाजे से इस बछड़े को ले जाओ, मैं अपने हाथ से तो नहीं इसको छोड़ूंगा। तो ये समस्या का कारण है। निवारण मंत्री जी ने सारा किया। अच्छा, जितनी देर ये कार्यक्रम चला, कुछ गाय, गर्भवती गायों ने बच्चे दिए होंगे तो 50-50। अगर नेचुरल सांड से बच्चे पैदा हुए होंगे या AI सेक्स सॉर्टेड नहीं किया होगा तो 50% नंदी और 50% गाय पैदा हुई होगी। अब बताइए आपकी कैपेसिटी। जितनी देर में इसी जिले में 50-100 नंदी महाराज पैदा हो गए, तो पूरे देश में पैदा हो गए, पूरे उत्तर भारत में पैदा हो गए। ये समाधान नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है कृत्रिम गर्भाधान, वर्गीकृत वीर्य से अपनी गाय का गर्भ धारण कराना और 90% बछिया पैदा करना। और जैसा धर्मपाल जी ने कहा, बछिया की गारंटी, सड़क साफ बच्चा नहीं होगा, वह तो साहिवाल की बछिया होगी, या थार पारकर की होगी, या हरियाणवी की होगी, या गिर की होगी, या गंगा तीरी की होगी। इसमें गिर A2 मिल्क, कुछ जैसे लोग तो पैसे की कमी नहीं है तो A1 तो आपके लिए अच्छा नहीं है, A2 मान लो A2 घी मिल रहा है तो आप पे भगवान की इतनी कृपा है कि आप A2 ऑर्गेनिक आप अनाज खाते होंगे, बिना पेस्टिसाइड की सब्जी लेते होंगे। जब ईश्वर ने पैसा दिया है तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले अब करोड़ों लोग हैं, इसलिए A2 मिल्क की। तो क्या यहाँ से तय करना है? अभी आपके समय बहुत डेलीगेशन आए थे ब्राजील से और न्यूजीलैंड से, डेनमार्क से आते रहते हैं। अभी जो डेनमार्क का आया तो मैंने पूछा, आप सांड से कितने % गर्भ धारण कराते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कितना करते हैं और IVF कितना करते हैं? तो उन्होंने कहा 0 सांड, 0 AI, हम सीधे IVF करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं, और हमें पता होता है ये बछिया है और इसकी नानी ऐसी है, इसकी दादी ऐसी है, इसका पिता ऐसा है, इसकी अम्मा ऐसी है, जैसे हम लोग जन्मपत्री मिलाते हैं। तो कैनन क्लब तो भारत में रहा, कुत्तों का रिकॉर्ड रखा गया। जब मैं पेट लवर, कुत्ता खरीदने जाओ तो दादा दादी नाना नानी बता देता है, लेकिन सांड का और गाय का रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अब आप लोग तय करो, मुजफ्फरनगर को एक मॉडल जिला बनाओ कि हम सांड के द्वारा एक भी गाय का गर्भधारण नहीं कराएंगे, हम कृत्रिम गर्भाधान सामान्य वीर्य से नहीं कराएंगे, हम जो कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे वो सेक्स सॉर्टेड सीमन से कराएंगे। बछिया पैदा होगी 90% है, गारंटी से लिख के हम दोनों मंत्री देंगे, जुर्माना हम पे कर देना अगर 90% ना हो तो। 90% होगी तो दूध की नदियां
मैंने सुना है भारत में बहती थी, लेकिन बह जाएंगी, ये हम तीनों लोग आपको गारंटी दे रहे हैं कि 5 साल के अंदर दूध की नदियां, क्योंकि नंदी महाराज पैदा हुए तो पैरासाइट, मैं बायोलॉजी का छात्र हूं, नॉट सेमी पैरासाइट, इट इज टोटली पैरासाइट। घूमेगा कहां, उसका गोबर इकट्ठा करेंगे। और यह बच्चियां पैदा हो गई तो 8-10 साल रहेगी, जब तक वो गर्भ धारण करेगी, हमारे दरवाजे पे रहेगी, फिर उसकी बच्चियां, फिर उसकी बच्चियां, फिर उसकी बच्चियां। मैं बहुत स्टेटिक्स का छात्र नहीं हूं, ना मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता हूं, लेकिन आप इसको दे दो किसी को, आप किसी को ये दे दीजिएगा, ये किसी को स्टडी के लिए, कि कितने साल में भारत में हर किसान के सामने 3 उन्नत किस्म की बच्चियां पैदा हो जाएंगी। आपको केवल इतना करना है, गाय को अस्पताल तक ले जाना है, और हम दोनों को इतना करना है कि हम वर्गीकृत बीज दें, और 100 रुपए में मिल रहा है, 3 डॉज 300 रुपए में, 2.5 में गर्भधारण हो जाएगा, तो 250 रुपए में यदि बच्चियां पैदा होती है तो वो पैदा होते ही 10-12 हजार की हो जाएगी। लेकिन नंदी महाराज पैदा हो गए तो -500 के पैदा होंगे। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूं। दूसरी बात, इंसान की जान की कीमत अतुल्य है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन इन सांडों के झगड़े में, सांडों के द्वारा इंसान मारे जा रहे हैं। मेरे छोटे से कार्यकाल में 2 वेटरनरी डॉक्टर मर गए थे, क्योंकि FIR नहीं होती है सांड के खिलाफ, वरना सूचना के अधिकार में पता भी कर लेता, लेकिन सूचना तो होती है कि मेरे पिताजी को सांड ने मार दिया, कृपया पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करने का कष्ट करें, क्योंकि किसान बीमा दुर्घटना के 5 लाख उसमें मिलेंगे। तो ये भी आंकड़े चौंकाने वाले होंगे कि कितने। दूसरा, ये नंदी और गाय को एक साथ रखोगे तो बहुत इंजर्ड कर देते हैं, वो बहुत आपस में लड़ते हैं। तो नंदियों का ब्लॉक रखी होगा, अलग रखा होगा, और गायों का अलग रखा होगा। ये मुझे थोड़ा आपसे बस इतनी सी बात ये कहनी थी। हमने, संजीव भाई ने और धर्मपाल जी ने, पूर्व जन्म में तुमने तो, और ये ट्रस्टियों ने, आपने तो वैसे ही गंगा जल चढ़ा दिया होगा, हमने तो टैंकर में दूध भर के शहद मिला के पूर्व जन्म में शंकर जी को चढ़ाया होगा, जो हमें एनिमल हस्बेंड्री बनने का, मिनिस्टर बनने का अवसर मिला है। हमें मौका मिला, और ट्रस्टीज को मौका मिला। सुना है गाय की पूंछ पकड़ कर बैतरणी पार हो जाती है, तो भैया यहाँ तो 5000 हैं, बैतरणी पार कर देंगे। आपका तो स्वर्ग के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। और दूसरा, सुनते हैं 33 कोटि की प्रजाति होती है। अभी आप लोगों के पास एक माइनस है। मैं 33 करोड़ में 32 करोड़ 99,99,999 का मंत्री हूँ। मैं रेप्टाइल्स का भी हूँ, बकरी का भी हूँ, इंसेक्ट्स का भी हूँ, मछली का भी हूँ, बाज का भी हूँ, तोते का भी हूँ, कुत्ते का भी हूँ, गाय भैंस का भी हूँ। तो इसमें हम तीनों बराबर हैं। लेकिन मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारत सरकार रह चुका हूं, तो मैं ह्यूमन का भी मिनिस्टर रहा हूं, तो मैंने पूरी 33 कोटि प्रजातियों को के ऊपर काम करने का मुझे अवसर मिला है। और ये मैं सच में, मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आदमी तो करा लेता है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, काले झंडे, धूल फेंकना, धरना, रैली, प्रदर्शन सब करा लेता है। हमारे एनिमल धरना नहीं दे सकते, रैली नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, तख्ती नहीं ले सकते, तो क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है उनके लिए? इसलिए हमारा दायित्व, और उस दायित्व को आप इतने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। मुझे लगता है लंबी बात नहीं होनी चाहिए। कारण और निवारण, कारण ये है मशीन युग, और ये वापस नहीं आएगा। मैंने अपनी लोकसभा में 27 साल से हल चलते हुए नहीं देखा, मैंने रहट देखी नहीं, बचपन में अपने गांव में सब देखा है, अब कोदू भी नहीं मैंने चलते देखा, और उसके अलावा बैलगाड़ी नहीं चलते देख रहा हूँ। और एक ज़माना था जब गाय को बड़ा भाई आगे पकड़ के पीछे से हम डंडी लेके जाते थे, गांव में जाते थे। हाँ भैया, सांड देखा क्या? सुबह तो था, पता नहीं चल रहा है, कोई GPS नहीं था, दिन भर गाय को लेके घूमते रहते थे। तब जो अपने उन्नत किस्म के बछड़े को सांड बनाता था, वो पुण्य का काम करता था। कोई बड़ा आदमी अच्छे ठाठे वाले बछड़े को समाज के लिए बनाता था। आजकल सारे लोग आप पुण्य लगाने में, पुण्य करने में लगे हुए। अब एक धर्मपाल जी, थोड़ा अपने विभाग से हम सहायता चाहेंगे कि, और खुल के बात होनी चाहिए, जो बैल होता है वो एग्रेसिव नहीं होता है, माने बधिया हो जाता है जो, और जो सांड होता है वो एग्रेसिव होता है। क्या ये वेटनरी डॉक्टर के भरोसे हम लोग थे जब गाँव में थे?
चलो मैं तो भाई देवे पाल बघेल हूँ, अपने बकरे की खस्सी करना मैं जानता था, लेकिन हमारा पूरा गांव, नहीं पूरा गांव बछड़े को नसबंदी करना जानता था, पूरा गांव भैंसे के झोटे को करना जानता था या नहीं जानता था? क्या ये वेटरनरी डॉक्टरों के हम लोग मोहताज थे? क्या तब ब्लॉक पे वेटरनरी डॉक्टर थे? क्या आपने उनको कोई मशीन दी थी? एक छोटा सा ब्लेड होता था, मैं अभी भी करके दिखा सकता हूँ, तो उससे अब तो एक वो कास्ट के लिए वो एक हाँ दिया है। तो हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ केंद्र और राज्य के डॉक्टरों को कि जब एफएमडी करने आप जाते हो, फुट माउथ डिजीज का वैक्सीनेशन करने जाते हो, तो जो बछड़े अगर हैं उनको प्लीज उनका बधियाकरण करके आओ, जिससे बधिया रहेंगे तो ज़्यादा उपद्रव नहीं करेंगे, और यदि सांड बन गए तो बहुत ज़्यादा उपद्रव करेंगे, वो गाय को भी नुकसान करेंगे और इंसानों को भी नुकसान कर सकते हैं। ये छोटा सा काम है। तो इसमें एक बात और होगी, जब वो बधिया हो जाएंगे तो सड़क साफ बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। नंबर 2, एग्रेसिव नहीं होंगे। कितना छोटा काम है। अच्छा एक बात आप बताओ, कोई सब काम हो रहे हैं, लेकिन मैं तारीफ करूंगा उत्तर प्रदेश के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की कि साल में 2 बार एफएमडी करने आपके दरवाजे पर हमारे डॉक्टर जाते हैं, वैक्सीन हम देते हैं, लेकिन लगाते धर्मपाल जी। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर गांव में साल में 2 बार मुंह पका खुरपका का वैक्सीनेशन करने जाते हैं। जब जाते हो तो भैया 2 मिनट के लिए उस समय के नवजात 4-6 महीने के जो नंदी महाराज हैं, कृपया उनका बधियाकरण करके आ जाए। तो ये मैंने, और फिर हमारी जिम्मेदारी है, हमारे तो सिलेबस में है गाय गंगा, धारा 370, 3 तलाक, काशी मथुरा अयोध्या, तो हम कर रहे हैं तो हमें तो करना ही है। दूसरी पार्टी तो मौसी भी नहीं कहती गाय को, हम माँ कहते हैं, कोई दूसरी पार्टी तो मौसी भी नहीं कहती है। तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम गाय के संरक्षण, संवर्धन और उसके वर्धन में अपना बहुत अच्छी निभाएं। लेकिन आप लोग अगर आगरा आओगे तो मैं आपको गोटरी का इंडिया का सबसे अच्छा, ये गौशाला का नंबर 1 इंडिया का है, ऐसी गोटरी का आगरा में निजी संसाधनों से बिना सब्सिडी के एक गोटरी का फार्म है। जैसे मैंने फिर कहा, गन्ने से आय दुगनी हो रही होती तो यहाँ मैं खरबपतियों से अपनी बात कह रहा होता, ये दुगनी होगी। पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से। तो बकरी पालन बच्चों को देखना हो तो आगरा आए, एक फार्म है, उनके पास 5000 हैं, लेकिन अगर मैं आज भी कहता हूँ 5 बीघे जमीन वाला उतना मालदार नहीं है जितना किसी के पास 5 मुर्रा भैंसे हों। मानते हैं आप इस बात को? वैसे तो ज़्यादा अच्छा है कि 50 बीघे वाला उतना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जितनी लेखपाल की है, बशर्ते बेईमान हो। और 1 तारीख को तनख्वाहें आनी है, 1 को तनख्वाहें आनी है। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दो, बेईमानी का घटिया अवसर भी अच्छी पढ़ाई से मिलता है। इसलिए दुनिया में कोई काम हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत मिटाओगे तो आबाद हो जाओगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सब कुछ वापस आ जाएगा। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है तो फिर जिंदगी भर दहाड़ता है। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। इतना मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि जरा शहर में अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराओ, गणित और अंग्रेजी की ट्यूशन लगाओ। गणित अच्छा तो फिजिक्स अच्छी तो IIT करेंगे, नहीं तो ITI करेंगे। जिनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं तो सड़क पर प्लॉट, दुकान, मकान, सोना चांदी, हीरे जवाहरात कुछ हैं, उसे बेच के अपने बच्चे का एडमिशन MBA, BBA, BCA, MCA, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करा दोगे तो बिका हुआ 1 बीघे की जगह 2 बीघे खरीद के दे देगा। ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन ओवर एज हो जाएगा, उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद डिप्रेशन में चले जाएगा, उसके बाद सड़प्पा हो जाएगा। फिर मैं खेत पर कुंडली मार के जो बैठा हूँ, मेरे बनने के बाद उसे बेच के खाएगा कम और पिएगा ज़्यादा। इसलिए मैं आजकल घूम घूम के लोगों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, उनके बच्चों का एडमिशन मैनेजमेंट के कोटे में कराने के लिए मांग रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, बहुत आपका शुक्रिया। आपने एक तीर्थ स्थल, हाँ भाई, कोई सुपर ताल ना गया हो।